देखिए ये मैं उंगली ला रहा हूँ, ओके, ये यही रखा उंगली, किसी चीज़ को टच नहीं किया, और ये उंगली के ऊपर ऑयल आया, चमक रहा है ना। यहाँ उंगली रख रहा हूँ, ये देखिए ये ऑयल आया। तो ये ऑयल कहाँ से आ रहा है? तो ऑयल आने की वजह जानना चाह रहे थे हम। आपका सवाल ये था कि ऑयल कैसा आया ऊपर। ये देखिए यहाँ ये पिस्टन है, ये देखिए ये मैंने हाथ लगाया ये पिस्टन के आसपास, तो ये ऑयल आया। तो ये पिस्टन तक ऑयल कैसे पहुँचा? ऑयल तो नीचे था, देखिए नीचे, हाँ नीचे है ना ऑयल। हाँ। तो ये पिस्टन ऊपर, पिस्टन तक ऑयल आया कैसे? और एक चीज़ कि आया क्यों? तो पहले क्यों की वजह तो ये है कि इट्स असेंशियल फॉर लुब्रिकेशन। भाई पिस्टन चलेगा, मान लीजिए ये मैं रफ सा फिगर बनाया इसका, इसी कंप्रेसर का, ये पिस्टन आगे पीछे हो रहा है ना। जब पिस्टन आगे पीछे होगा तो मेटल से मेटल हम थोड़ा सा हाथ से हाथ रख रहे हैं तो गर्म हो जाता है। हाँ। और ये पिस्टन की स्पीड क्या है अंदाज़ा है आपको? 2880 2880 राउंड पर मिनट। ओके, इट्स नॉट अ जोक। नॉट ए जोक। 2880 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से चलता है ये। तो अगर ये 5 मिनट चल जाए बिना ऑयल के तो ये तो घस के पूरा सत्यानाश हो जाने वाला है। जी हाँ, है ना? बिल्कुल। तो ऑयल रहना तो एसेंशियल है, ज़रूरी है दो चीज़ों के लिए। एक तो इन दोनों के सरफेस के बीच में चिकनाहट, और दूसरा जो गर्मी पैदा होती है उसे रिजेक्ट करने के लिए कंटिन्यूस ऑयल आता रहे और थोड़ी थोड़ी गर्मी लेके निकलता रहे। तो ये दो चीज़ों के लिए तो ज़रूरी है ऑयल जी। लेकिन ये ऑयल यहाँ आया कैसा? फिर वो सवाल जी, क्यों आया ये तो मैं बता दिया कि ऑयल यहाँ तक क्यों पहुँचना चाहिए। अब आया कैसे वो बताता हूँ। तो ये देखिए ये इसकी कैमशाफ्ट थी, और ये जो है ना इसका निचला हिस्सा, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे ऑयल है कंप्रेसर के नीचे। कंप्रेसर में बैठा ये समझ लीजिए ये कंप्रेसर की आपकी बॉडी ऐसा है जी, ठीक है, ये ऐसा बॉडी है। तो अब यहाँ से ये ऑयल यहाँ कैसा पहुँचा? तो जब ये चलता है तो इसके अंदर क्या है हमको नज़र नहीं आता। इसके अंदर ये स्टेटर है, ये जो आपको बताए थे वाइंडिंग, हाँ, और ये बीच वाला रोटर, ये अतराफ वाला स्टेटर, वाइंडिंग वाला स्टेटर, ये बीच वाला रोटर, और उसके बीच में ये कैमशाफ्ट है ना। तो ये जो कैमशाफ्ट है, ये कैमशाफ्ट के ऊपर एक स्पाइरल ग्रूव बना हुआ है, एक नाली बनी हुई है। ये अंदर अंदर एक नाली है इसके, ये स्प्रिंग के जैसी, मतलब ऐसे ऐसे ऐसा 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 एक स्प्रिंग के जैसा ये नाली बनी हुई है, समझे जी। यहाँ से ग्रूव का मतलब समझते हैं ना, एक कट के जैसा, जैसा थ्रेड हो गया समझ लिए। तो ये बड़ा सा थ्रेड है, यहाँ से ये बड़ा, इतना बड़ा थ्रेड यहाँ से ऊपर तक है। और अब देखिए जैसा मान लीजिए ये शाफ्ट है और इसमें यहाँ नाली है, यहाँ से यहाँ नाली है, ऐसी चल रही है ऊपर 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 ऊपर। तो अब जब ये ऐसा घूमेगा, मान लीजिए एक नट है और ये बोल्ट है, तो बोल्ट अगर घुमाए तो नट क्या होता? ऊपर चढ़ता है नहीं चढ़ता। ये नट और ये बोल्ट, तो ऐसे ही ये नट जो है ये ऑयल हो गया, और बोल्ट जो है ये कैमशाफ्ट हो गई। तो जैसे ही कैमशाफ्ट चलने लगी ये बोल्ट ऊपर चढ़ने लगा, और चढ़ते 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 यहाँ पे नट और बोल्ट में, तो बोल्ट में ऊपर हेड रहता है, इसमें तो हेड वाली चीज़ कोई है ही नहीं। तो यहाँ ये नाली जहाँ खुली, यहाँ से ऑयल बाहर निकलना शुरू हुआ। तो ये सारा ऑयल इधर 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 मारा, और फिर घूम के यहाँ से ये एक फाउंटेन जैसा यहाँ स्प्रिंकल होता है पूरा, और फिर वापस इसी नीचे रिजर्वायर में फिर वापस आ जाता है, इसको भी टच होता, फिर इधर से वापस नीचे। तो ये ऑयल रिसर्कुलेट होता रहता है। तो ये है लुब्रिकेशन इस छोटे से हर्मेटिकली सील रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, ठीक है।